सुना है आजकल बहुत बोझ में रहते हो। अरे मेरी जान, बारिश में नहाया करो, हल्के हो जाओगे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा चल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी के इस तूफान में खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा खड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। यह भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत ही मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके धनों से पानी का एक कतरा भी नहीं टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिराए और छाछों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक खतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर यह मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे अपने काबिल ही नहीं समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला। उसने जांगिया पहनकर नहाया और बारिश का लुत्फ उठाया। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और वो खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की ही दीवार हायल थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने हुई थी, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को किसी ऐसी नजर से कभी नहीं देखा था, बल्कि वो तो ऐसे किस्म का लड़का था जो किसी भी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। बिल्कुल ना तजुर्बेकार था। जब जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। फिर एक लड़की उसे बड़ी ही शरारती किस्म की लगी, दूसरी उससे थोड़ी कम। उसने सोचा कि ये जो शरारती लड़की है यही अच्छी रहेगी, जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरारती लड़की बड़ी ही खूबसूरत थी। उसका बदन भी सुडौल और मन मोह लेने वाला था। बारिश में नहाती हुई वो जलपरी मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने पहले कभी इस तौर पर सोचा नहीं था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ वो भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामनी कौशल और नालिनी जयवंत का ख्याल आया।
मगर जब उसने उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नालिनी जयवंत के खदो खाल नजर आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे बहुत ही मुश्किल हुई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंच पाना तनवीर को आसान मालूम नहीं होता था। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन नहीं था कि वो उससे मुल्तफित होगी भी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा, रातें जागता, झाड़ियों के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने अपने हाथ से इशारा किया कि वो अपनी मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। अरे हर आशिक ऐसे मौकों पर थोड़ा घबराया ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे भेंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन ने अपने होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, जी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, तांगा भी इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये ज़हमत दी। तनवीर ने कहा। ज़हमत का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो मैं उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। जी, आपसे मेरी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन आपको एक बार मैंने देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, जी आपकी कोठी के लॉन में जब आप और आपके साथ एक लड़की बारिश मना रही थी। परवीन के मुंह से तुरंत एक चीख नुमा आवाज निकली। हाय, आप देख रहे थे? अब ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, अच्छा जी, आपने क्या देखा था? ये सवाल कुछ ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको। मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन ने भी गहरे सुर्ख लबों पर अपनी शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा वैसे आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में नहीं आया कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। चुनांचे वो गोल कर गया। तभी उसने बात को घुमाते हुए कहा, जी अब आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन थोड़ा मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, आप जहां छोड़ेंगे वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने कुछ यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी हुई है अब उसी की है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका थोड़ा हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डालकर बैठ जाए। बारिश हो रही थी,
मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह पर उसे रोक लिया और जज्बात से ठसाठस भरे होने के कारण उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसने अपने होठों के साथ उस लड़की के होठों को मिला दिया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने भी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फौरन ही तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी बेगैरत हरकत कर दी है और गालिबन परवीन को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि वो तनवीर से खफा है, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर ठेठ वैश्याओं वाले अंदाज में उससे कहा, जी शाम को मैं यहीं आती हूँ, आप भी कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक वैश्या है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने अपने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस से अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।